और शैलेंद्र कुमार जी ऐसा है जो हमारे बच्चों को लिए सोचेंगे और हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। बाकी नेता तो आए। शैलेंद्र जी विश्वास है? अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग कि हिस्सा से किनको टिकट मिले? किनको? देखिए, यहाँ हर लोग का कहना है कि भाई हिस्सा से हमारे शैलेंद्र बाबू को टिकट। दिक्कत है, इतना दिक्कत है कि क्या बताओ। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं किन्हीं का बपौती राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक बार गरीब की ओर ताक कर देखो। किनको चाहिएगा? हम लोग यादव को, शैलेंद्र कुमार यादव को। इन लोग का दिल में बस है शैलेंद्र कुमार जी, और ये लोग कह रहे हैं कि वही नेता है जो मेरे काम आएंगे और हमारे बच्चों के काम आएंगे। बाकी नेता तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन शैलेंद्र कुमार जी एक ऐसा है जो हमारे क्षेत्र का। शैलेंद्र कुमार जी यादव जी हैं, जितने भी यादव समाज के लोग हैं जो आरजेडी में वोट देते हैं, आप भी जानते हैं। लोग सबको कहना है कि कट्टर आरजेडी यादव लोग होते हैं, तो आरजेडी का वोट इनके पास कन्वर्ट कैसे होगा? क्योंकि इनके समाज का वोट कैसे? देखिए, कौन नहीं लगाया है 5 साल से। वोल्टेज नहीं देता है, रात को लाइन नहीं देता, रात में बिजली तो फ्री हो गया। बिजली फ्री किया जाते से नहीं जाना है, लाइनें कोड देता है। बिजली फ्री की जाए सर। जब शुरुआत पार्टी से खड़ा हुआ था ना, ये महीना 15 एक अगस्त से फ्री किया। दादी कह रहा है टिकट मिलती, तू गुममुरिया कमा ले मुझे। अरे बोला ना, लजाम काला बोला। किनका मिलता है टिकट? जिनका बोला इनके मिलती है। पेंशन मिला दादी? कभी किनका जीते थे हिंसा में? किनका? हाँ आए कुछ कर के नाम मिला सर। आए बाल बच्चा के नाम मिले तो बावड़ी भोटवा क्या देबो? वोटवा देवे जिनका काथिन उनके देवे। हाँ उनके। शैलेंद्र बाबू ऐसे पुरुष हैं कि जैसा देखने के लिए इधर उधर नहीं मिलता है। ऐसे महान पुरुष हमारे क्षेत्र में आ गए हैं। इनका पदार्पण जो हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं हमारे प्रशांत किशोर जी, ऐसे व्यक्ति को गले से लगा करके और टिकट देंगे और हम लोगों की समस्या का समाधान होगा। हिंसा का बदलाव जो आज 35 साल नहीं 75 सालों से जो आज़ादी के बाद जो विकास नहीं हुआ, उसको लेकर प्रशांत जी ने जो किए चले हैं, उसको हम लोग पूरे इतिहास के तौर पर माना जाए कि जैसे पूर्व में खाली हम लोग सुनने को मिलता है कि राजगीर में विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। आज शिक्षा का माहौल यह रह गया है कि लोग यहाँ से पढ़ने विदेश जाते हैं, है ना। तो हम लोग उसी को लेकर शिक्षा या बिजली, रोड, ऐसे बहुत क्या गिनती किया जाए जो आज तक नहीं हुआ, उसको मतलब हम लोग लेकर चले हैं कि हम लोग विकास के मुद्दे पर। विकास ऐसा नहीं कि रोड को चिकना कर दिया तो विकास पर। विकास ऐसा होना चाहिए कि बाहर से लोग बिहार आकर काम करे, यहाँ रोजी रोजगार की तलाश करे, उसे विकास कहते हैं। आज देखा जाए, सभी लोगों से पूछा जाए, रात में बिजली नहीं थी और सभी लोग मच्छर से, गर्मी से परेशान रहे, या पूछ लिया जाए, सही बात है कि नहीं? किनका वोट दे रहे हो हिंसा में? दे रहा सिलेंडर के खोजे की हमानी के बोल बच्चा पार के एकदम धूरी ने लोट रले और कुछ का खोजे। सिलेंडर जी विश्वास है कि तनी विकास कर तो जानथिन सिलेंडर जी जानथिन कि देथिन कि ना देथिन। विश्वास है अपने के? विश्वास तो है ये। अब नीतीश बाबू घोषणा करते हैं, लेकिन इनका जो है कोई बात मानता नहीं है, और ये जो मन में आता है जो बोलते हैं, इनका दिमाग घसक गया है। ये नारियों के प्रति जैसे तैसे बोलते हैं, लोगों के प्रति जैसे तैसे बोलते हैं। हम लोग 8-9 साल से लाइन दे दिया है, अब पोल नहीं दिया। रोड हर साल करंट लगता है समय पर। सावन भादों में हम लोग को वोल्टेज नहीं देता, पानी का दिक्कत हो जाता है, तो लाइन देने से क्या फायदा हुआ? खाली टाइम दिया। शैलेंद्र जी में विश्वास है? हाँ विश्वास है पूरा। तब तो हम लोग काम धंधा छोड़ किया कि नहीं किया, अभी काम बिल्कुल रहता है। कोई नहीं जानता। बिल महीने नहीं पूछता है, आ जाता है 5 दिन पहले ले ले। लाइन दे दिया है, पोल नहीं दिया है, करंट लग जाता है, पोल नहीं। इन लोग कह रहे हैं कि आपके कागजों पे 125 यूनिट फ्री है, लेकिन हमारे घर में बिजली ही नहीं है। कैसे बात है ना? अब बिल अभी कहाँ बिल हुआ? हम लोग का अगला महीना में जाता है ना सर, तो काट देता है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ब्रांड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुणाल सिंह। जी हाँ, मेरी मौजूदगी हिलसा विधानसभा क्षेत्र में है, और हिलसा विधानसभा क्षेत्र की जनता है, और साथ में भावी प्रत्याशी शैलेंद्र जी हैं। जानेंगे कि हिलसा विधानसभा में क्या क्या रचने वाले हैं। और सबसे पहले तो देखिए, ये हुजूम देख रहे हैं आप, आज प्रशांत किशोर जी आने वाले हैं चंडी में।
चंडी में प्रशांत किशोर जी आने वाले हैं, तो शैलेंद्र कुमार जी अपने समर्थकों के साथ प्रशांत किशोर जी के रैली में लोग को लाए हैं, जनता को लाए हैं, कि जनता को दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम जो आपके लिए खड़ा हुए हैं, तो किस प्रकार खड़ा हुए हैं। तो हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं, भावी प्रत्याशी। सर, सबसे पहले आपको ब्रांड न्यूज़ में स्वागत सर। आपको भी मेरे साथ जुड़ने के लिए स्वागत है, धन्यवाद, नमस्कार। आज पूरे जनता के साथ पूरा हुजूम लेके जा रहे हैं चंडी में, क्या बात है आज प्रशांत जी को बिहार बदलाव सभा का जो आयोजन किया गया है चंडी में, उसके लिए हमारे साथ सैकड़ों समर्थक के साथ में उनके साथ चलने के लिए तैयार हुए हैं। हिलसा में क्या बदलाव करने वाले हैं? हिलसा के जनता के साथ हैं आप? हिलसा का बदलाव जो आज 35 साल नहीं 75 सालों से जो आज़ादी के बाद जो विकास नहीं हुआ, उसको लेकर प्रशांत जी ने जो किए चले हैं, उसको हम लोग पूरे इतिहास के तौर पर माना जाए कि जैसे पूर्व में खाली हम लोग सुनने को मिलता है कि राजगीर में विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, आज शिक्षा का माहौल यह रह गया है कि लोग यहाँ से पढ़ने विदेश जाते हैं, है ना। तो हम लोग उसी को लेकर शिक्षा या बिजली, रोड, ऐसे बहुत क्या गिनती किया जाए जो आज तक नहीं हुआ, उसको मतलब हम लोग लेकर चले हैं कि हम लोग विकास के मुद्दे पर, विकास ऐसा नहीं कि रोड को चिकना कर दिया तो विकास हुआ, विकास ऐसा होना चाहिए कि बाहर से लोग बिहार आकर काम करे, यहाँ रोजी रोजगार की तलाश करे, उसे विकास कहते हैं। देखिए, इनका साफ तौर कहना है कि जो लोग बाहर कमाने जाते हैं, अगर मेरी सरकार आती है, अगर हम जीतते हैं, तो मेरे क्षेत्र के लोग को बाहर जाने की नौबत नहीं आएगा, हम रोजगार यहीं दे देंगे। यही देंगे। सर, तो आप जो बिजली की बात किए, तो बिजली तो ऐसे नीतीश कुमार जी फ्री कर दिए हैं। ओ, नीतीश कुमार जी फ्री किए हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे प्रवक्ता रामबालक बाबू हैं, इनसे पूछ लीजिए कि इनका क्षेत्र में कितने घंटा बिजली मिलता है, आप रामबालक बाबू से बात कर सकते हैं। सर, आप प्रवक्ता हैं, आप समझाना चाहेंगे? मेरा रामबालक पासवान है और मैं हिलसा अनुमंडल प्रवक्ता हूं। जो अभी भावी प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार यादव ने कहा कि बिजली फ्री तो हुई है, किंतु बिजली रहती ही नहीं है। आज देखा जाए, सभी लोगों से पूछा जाए, रात में बिजली नहीं थी और सभी लोग मच्छर से, गर्मी से परेशान रहे, या पूछ लिया जाए, सही बात है कि नहीं? हाँ, तो लोग बिजली फ्री सिर्फ कह देने से नहीं होता है, वो होना चाहिए कि बिजली भी रहनी चाहिए और बिजली से लोग सुख सुविधा भोगें और लाभ उठाएं, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होगा कि बिजली फ्री हो गई। बिजली फ्री हुई है लेकिन बिजली रहती ही नहीं, तो कौन काम का? अब नीतीश बाबू घोषणा करते हैं, लेकिन इनका जो है कोई बात मानता नहीं है और ये जो मन में आता है जो बोलते हैं, इनका दिमाग घसक गया है। ये नारियों के प्रति जैसे तैसे बोलते हैं, लोगों के प्रति जैसे तैसे बोलते हैं। ये देखिए कि बहुत दिनों पर कुछ न कुछ बदलाव करने की सोचते हैं, लेकिन होता नहीं है। जबकि मालूम होना चाहिए कि नेता को समाज सेवी होना चाहिए और समाज के लिए काम करना चाहिए, ये तो कर नहीं रहे हैं वैसा। अब आंगनवाड़ी वाले लोग जो कहते हैं कि हमको डेली की मजदूरी भी नहीं मिल रही है, लेकिन ये सुनते हैं सब कुछ, जो जुलूस निकलता है सब कुछ। तो पेंशन दुगना किया गया सर? ना, उसका नहीं किया गया, उसका नहीं किया। यूट्यूब वाला झूठ बोलता है, अच्छा। उसमें गलती बात, सब गलत है। वो ऐसा किया ही नहीं गया, वो छुए तक नहीं है। दुगना की बात क्या कहिएगा, छुए तक नहीं है। और कहते हैं, पहले कहे थे कि हम मांगिएगा तो नहीं देंगे और ना मांगिएगा तो दे देंगे, तो इनकी बपौती थोड़े है। ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है, मैंने जनतंत्र है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और यहाँ प्रजातंत्र की तरह कार्य होना चाहिए। तो इनको मालूम होना चाहिए कि प्रजातंत्र क्या होता है। ये तो इंजीनियरिंग पास हैं, ये मोटे अक्षरों में जानते हैं, वस्तुवाचकता का ज्ञान है, आत्मीयता का ज्ञान नहीं है कि जीवन भी क्या चीज़ है, लोग जीते कैसे हैं, ये तो जानते नहीं। तो मोटे तौर पर ये कहते हैं, मोटे तौर पर ये बोलते हैं, शब्द भी इनका बढ़िया नहीं निकलता है, विधानसभा में भी बढ़िया नहीं बोलते हैं, ऐसे भी बढ़िया नहीं बोलते। अच्छा, आप अभी शैलेंद्र जी के साथ घूम रहे हैं, शैलेंद्र जी की छवि कैसा है विधानसभा क्षेत्र? हाँ, शैलेंद्र बाबू ऐसे पुरुष हैं कि जैसा देखने के लिए इधर उधर नहीं मिलता है। ऐसे महान पुरुष हमारे क्षेत्र में आ गए हैं, इनका पदार्पण जो हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं हमारे प्रशांत किशोर जी, ऐसे व्यक्ति को गले से लगा करके और टिकट देंगे और हम लोगों की समस्या का समाधान होगा। जन स्वराज टिकट के लिए कई लोग दावेदारी कर रहे हैं इन सब विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन इनको क्यों देंगे आप? हाँ, लेकिन जितने भी लोग हैं
कोई शिकायत से खाली नहीं है, सब शिकायत से भरे हुए। ये एक ऐसे पुरुष हैं जिनमें कोई खामी नहीं, कोई कमी नहीं, ये किसी तरह से अनफिट नहीं है, हर तरह से ये ठीक ठाक है। लेकिन और लोगों में ऐसी बात नहीं है। लोग एक वार्ड मेंबर का इलेक्शन नहीं जीतता है, हैं, और फिर भी कहता है हमको टिकट मिलेगी। कैसे मिलेगी? दूसरे पार्टी से आए हैं, फिर दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, ये भी तो बात है। हमको ये समझ में आता है, जब चुनाव के समय आता है तो लोग पार्टी इधर से उधर बदल लेते हैं, फिर जीतने के बाद फिर इधर से उधर चले जाते हैं। आखिर कारण क्या है? ये जीतने का एक मुद्दा तो नहीं बना लिया कि भाई इस पार्टी में चल जाओ, इस समाज का वोट ज्यादा है तो हम जीत जाएंगे। बात है ये कि लत लक्षण और बाय मरले पर जाए। नीतीश बाबू जो हैं कितना पलटे हैं और कितना पलटेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। ये पलटने की आदत है जो जन्मजात ये प्रक्रिया बना लिए हैं। सर एक सवाल आपसे रहेगा, शैलेंद्र कुमार जी यादव जी हैं, जितने भी यादव समाज के लोग हैं जो आरजेडी में वोट देते हैं, आप भी जानते हैं, लोग सबको कहना है कि कट्टर आरजेडी यादव लोग होते हैं, तो आरजेडी का वोट इनके पास कन्वर्ट कैसे होगा, क्योंकि इनके समाज का वोट कैसे मिल पाएगा? बात यह है, ये पार्टी जन सुराज है। जन सुराज का मतलब होता है जनता का उच्च श्रेणी का सोच विचार कर एकदम समझ बूझ कर सुंदर राज की बात है। इसमें सभी लोग एक समान है, एक एक लोग एक समान है। यह जनतंत्र है। तो आजकल ज्यादा वैसे नहीं है, सभी समझदार हो गए हैं, सभी समझते हैं। जनतंत्र का मतलब समझ रहे हैं कि ये परस्पर तंत्र है, मिलजुल करके रहिए। रेसिप्रोकल बिहेवियर होना चाहिए इसमें, जो कि पहले नहीं था, अब हो गया है। यादवों में बहुत बड़ी समझदारी आ गई है। अब तेजस्वी और ये तेज प्रताप के फेरे में लोग पड़ने वाले नहीं है, सभी लोग समझदार हो गए हैं और उच्च ग्रेड का की इन लोगों की मानसिकता हो गई। अब जितने बड़े बड़े पार्टियां के नेता लोग हैं बोलते हैं कि प्रशांत किशोर तो बिजनेसमैन है, पहले लोग को जिताते थे, अब अपने पार्टी खड़ा कर ले, तो बिजनेस करने आए हैं, थोड़े यहाँ जनता को देखने। तो बिजनेसमैन नहीं है, लोगों के कहने की गलती है। अब कोई प्रोफेशनली अधिक कुछ अच्छी चीजों को लागू करता है और उस पर काबिज हो करके उसे सफल बना देता है, और सफल ही नहीं सुफल बना देता है, तो ऐसे पुरुषों को प्रोफेशनल या बिजनेसमैन नहीं कहा जा सकता है। वो जीवन दाता है, ये बात है। अच्छा, जो प्रशांत किशोर जी खुद कहता था कि बिजनेसमैन है, मैनेज कश्यप जी हर एक वीडियो बोले कि नहीं प्रशांत किशोर जी बिजनेसमैन है, फिर उनको अपने पार्टी में शामिल कर लिए, तो लोग ये भी तो लगने लगा है कि भाई दोनों बिजनेसमैन बन गया है। जो लोग समझते हैं कि बिजनेसमैन है वो गलत समझ रहे हैं। ये बिजनेसमैन नहीं है, ये कोई चीज सप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं किसी को, कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। ये जो है जन जन के दुख तकलीफ को देख रहे हैं और उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए अपना कदम बढ़ा रहे हैं। ये बिजनेसमैन कैसे हो गए? लोगों की नासमझी है कि इनको बिजनेसमैन कहते हैं। ये बिजनेसमैन नहीं है। आदमी दो तरह का होता है, ये समझदारी की बात है। एक आदमी बौद्धिक होता है और एक आदमी संवेदनशील होता है। संवेदनशील वह व्यक्ति होता है कि दूसरे के दुख तकलीफ देख करके अपनी दुख तकलीफ समझता है, उसको संवेदनशील कहते हैं। तो ये प्रशांत किशोर जी संवेदनशील है, इनमें बहुत अच्छी सेंसिटिविटी है और ये समझते हैं कि आदमी को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होने पर ही समाज का कल्याण है, बिहार का कल्याण है, बिहार वासियों का कल्याण है। तो इनको कैसे कहा जाए बिजनेसमैन या ना समझी परख बातें। सर हिलसा विधानसभा क्षेत्र से आप भी आते हैं, क्या क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो है कि जैसा कि शैलेंद्र ऐसा कर्मठ उम्मीदवार ऐसा कोई जना ही रहा है हिलसा विधानसभा में। सारी बात तो श्री राम बालक बाबू बता दिए, इनका से छूटा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग यही कहेंगे कि इस बार तो शैलेंद्र कुमार का विजय ही बना के रखें। अच्छा, आप भी आए हैं हिलसा विधानसभा क्षेत्र से, क्या माहौल लग रहा है? ठीक है सर, प्रशांत किशोर जी का ही राज किसको टिकट मिलने वाला है हिलसा में? शैलेंद्र भैया। हाँ, दादी कह रहा भी टिकट मिलती, तू घूम घुमा ले मुझे। अरे बोला ना, लगा काला बोला किनका मिलता है टिकट? जिनका बोला शैलेंद्र भैया। टेंशन मिला दादी, अभी किनका जीते हो हिलसा में? किनका? हाँ आए कुछ का नहीं, बच्चा के नाम मिला सर, आए बाल बच्चा के नाम मिला तो बावड़ी भोटवा क्या देबो? वोटवा देवे जिनका काथिन उनके देवे। प्रशांत किशोर। हाँ उनके देवे। नाम नहीं बोलना। अच्छा अच्छा, कोई किनका बावड़ी वोट दे रहे हो हिलसा में? दे रहा शैलेंद्र के आओ खोजे कि हमानी के बाल बच्चा पार के एकदम धूरी ने लोट रहे और कुछ का खोजे। शैलेंद्र जी विश्वास है कि तनी विकास कर तो ये जानथिन शैलेंद्र जी जानथिन कि देथिन कि ना देथिन, विश्वास है अपने के? विश्वास तो है ये अखनी की नौकरी देथिन बाल बच्चा के कि ना देथिन।
ये तो वही ना जानती हैं, उनका दिलवा ना जानती कि हमार दिलवा जानते हैं। अपने को विश्वास है चाची शैलेंद्र जी पर? बड़े धीरे बोलो ना, खेलोगे ना, खेल भूख ले इसीलिए ना। अच्छा शैलेंद्र जी विश्वास है? हाँ? अच्छा क्या चाहते हैं आप लोग कि हिस्सा से किनको टिकट मिले? किनको? देखिए यहाँ हर लोग का कहना है कि भाई हिस्सा से हमारे शैलेंद्र बाबू को टिकट मिले, और शैलेंद्र कुमार जी ऐसा है जो हमारे बच्चों को लिए सोचेंगे और हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। बाकी नेता तो आए और गए, कितने लोग आएंगे? इतना दिक्कत है, इतना दिक्कत है कि क्या बताओ। क्या बोल रहे हैं? कह रहे किन्हीं का बपौती राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक बार गरीब की ओर ताक कर देखो। किनको चाहिएगा? हम लोग यादव को, शैलेंद्र कुमार यादव को, क्योंकि हम लोग 8-9 साल से लाइन दे दिया है, अब पोल नहीं दिया। रोज हर साल करंट लगता है समय पर, सावन भादों में हम लोग को वोल्टेज नहीं देता, पानी का दिक्कत हो जाता, तो लाइन देने से क्या फायदा हुआ? खाली कार्ड दिया। शैलेंद्र जी पे विश्वास है? हाँ विश्वास है पूरा, तब तो हम लोग काम धंधा छोड़ का है। हाँ हाँ जी, एकदम विश्वास है, पूर्ण तरह का से विश्वास है। देखिए इन लोग का दिल में बस है शैलेंद्र कुमार जी, और इन लोग कह रहे हैं कि वही नेता है जो मेरे काम आएंगे और हमारे बच्चों के काम आएंगे। बाकी नेता तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन शैलेंद्र कुमार जी एक ऐसा है जो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। इसीलिए ये जितने भी देख रहे हैं ना, कोई अमीर घर का नहीं है साहब, सब छोटे गरीब घर का है। और देखिए नहीं कराया है 5 साल से, वोल्टेज नहीं देता है, रात को लाइन नहीं देता, रात में बिजली तो फ्री है इसका। बिजली फ्री किया 10 दिन से, नहीं जाना है लाइनें काट देता है। बिजली फ्री की जाए सर, जब शुरुआत जब पार्टी से खड़ा हुआ था ना, ये महीना 15 एक अगस्त से फ्री किया, वो भी किया कि नहीं किया अभी कभी बिल तो रहता, कोई नहीं जानता। बिल महीने नहीं पूछता, आ जाता है 5 दिन पहले ले ले। लाइन दे दिया है, पोल नहीं दिया है, करंट लग जाता है, कल में पोल नहीं दिया है। देखिए इन लोग कह रहे हैं कि आपके कागजों पे 125 यूनिट फ्री है, लेकिन हमारे घर में बिजली ही नहीं है। कैसे बात है ना? अब बिल अभी कहाँ बिल, हम लोग अगला महीना में जाता है ना सर, तो काट देता है लाइन। अच्छा क्या लग रहा है कि शैलेंद्र कुमार जी आएंगे तो हिस्सा को चक चक कर देंगे? कर देंगे। देखिए तो जन सुराज जी से भी प्रसाद की ओर से निवेदन है कि इनके समर्थक चाह रहे हैं कि साहब एक बार मेरे जो दिल के रहने वाले नेता शैलेंद्र कुमार जी को टिकट देकर देखिए, मेरे क्षेत्र का विकास होगा। तो साहब एक बार भरोसा कर देखिए, जरूर खड़े उतरेंगे। लेकिन तब तक के लिए बने हमारे साथ। ब्रांड न्यूज़ से मैं कुणाल सिंह, नमस्कार।